स्वागत है आप सभी का देश हित समाचार के इस वीकली एडिशन में, जहां पे हम बात करते हैं हफ्ते में हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीकली एडिशन में हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों के बारे में। पहली, जज के घर से पैसे मिलना। दूसरी, एक और कॉमेडियन पे केस। और तीसरा, किसने बोल दिया कि बीजेपी को दुर्गन पसंद है इसलिए वो गौशाला बनाती है। तो बात करते हैं पहली खबर की, जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 5 बोरी आधे जले हुए पैसों की मिली। तो बात है 14 मार्च की, जहां पे चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे आग लगती है। तो वहां पे पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती है आग बुझाने के लिए। वहां पे फायर ब्रिगेड की टीम को आग लगे कमरे में से 5 बोरी पैसों की मिलती है और वो उसका एक वीडियो बना लेते हैं। ये खबर को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये खबर दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि ठीक है भाई, हमको पूरी एक रिपोर्ट दे दो कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट एक कोलिजियम बैठाती है 20 मार्च को। जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपती है तब, मतलब सोचिए, घटना हो रही है 14 मार्च को और ये कोलिजियम बैठा रहे 20 मार्च को। यानी ये कोलिजियम यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं और उनसे सारे जुडिशियल वर्क ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच फायर ब्रिगेड कमिश्नर का पहले बयान आता है कि हमें पैसे मिले हैं, फिर कहता है कि हमने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, हमें पैसे नहीं मिले हैं। लेकिन उसी बीच जस्टिस यशवंत वर्मा का ये कहना कि मुझे तो मेरे घर में पैसे मिले ही नहीं है, कहाँ गायब हो गए। और फिर ये कहना है कि मुझे तो पुलिस पर विश्वास ही नहीं है। फिर इसी घटना पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा हम जज का ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर जज को ही उसका भरोसा नहीं है तो आम आदमी भी क्यों भरोसा करे। पुलिस की बात आम जनता भी क्यों माने? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बयान दे सकते हैं तो आम जनता भी कह सकती है ना, मैं पुलिस को नहीं मानता। बात यह है कि इतने पैसे मिलने के बावजूद भी जज पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कितने ही पैसे किसी आम आदमी के घर से मिलते तो अभी तक वहाँ पे इनकम टैक्स और ईडी पहुंच चुकी होती। सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है कि उन्होंने वहाँ पे वीडियो तो ले लिया लेकिन वहाँ से कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं किया और ना ही एफआईआर दर्ज की गई। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखते हैं अगर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं। तो बात करते हैं दूसरी खबर की, जहाँ पे आप सबने ये तो देखा ही होगा किस तरह कॉमेडी करते हुए एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया गया। बवाल इतना बढ़ गया कि जहाँ पे शूट कर रहे थे वहाँ पे एकनाथ शिंदे की पार्टी के समर्थक आके तोड़फोड़ कर देते हैं। Team has reached the club that was used by Kamra and they're armed with hammers. जहाँ पे वो स्टूडियो ये कह रहा है, मुझे क्यों तोड़ा? इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि लोगों को बोलने का अधिकार है और उन्होंने बोला भी, लेकिन हमारे पीएम का इटली के प्रेसिडेंट के साथ ऐसा टिप्पणी करना वो भी शोभा तो नहीं देता। लेकिन ठीक है, एक बात के लिए हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इसको छोड़ भी देते हैं। यही लोग जब कंगना रनौत के वापस पे बुलेरो चल रहा था तब इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई पता नहीं। मुझे तो दुख नहीं हो रहा। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा। इनका दोगलापन दिख ही जाता है। इस पे महाराष्ट्र के सीएम का भी बयान आ गया, वो सुनिए। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये लोग ऐसा कंटेंट सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ही बनाते हैं। तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, ये बात सही है। भारत में सबको बोलने का अधिकार है तो ठीक है, मैं इसका ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आप पे छोड़ता हूँ। कुछ लोगों को कॉमेडी पसंद है तो वो इसे एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच कहकर डिफेंड करेंगे, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगी तो वो इसे खराब कहेंगे। फिर बात करते हैं तीसरी खबर की, जहाँ पे यूपी में अखिलेश यादव ने ये कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं, हमें खुशबू पसंद है इसलिए हम इत्तर पार्क बना रहे हैं। बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। मतलब हिंदी विरोध में कुछ नहीं छोड़ना है ना। गाय का गोबर कितना काम का है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और कितने लोगों का तो उससे व्यापार भी चलता है। होली के पहले दिन उसे सूखे गोबर का पहाड़ बनाकर उसे जलाया जाता है और कितने ही घरों के बाहर उसे लगाकर उस घर को मजबूत किया जाता है। उसी सूखे गोबर का यूज हवन में भी किया जाता है। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन इन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है इसलिए जो मन में आए वो बोल दो।
बड़ी खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा कि संसद के बचे हुए दिन यानी कि जो एक हफ्ता जो अभी बचा हुआ है इसमें वो वक्फ बिल को पेश करेंगे। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। ये बिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इस बिल के आने से देश की राजनीति में भी बदलाव आएगा। खैर वो बिल जब आएगा तब इसको भी वीडियो बना ही लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।